दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। ये किसी के भी दिल की बात जान लेते थे और यहाँ तक कि दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी, शिव जी जैसे देवी देवताओं से बातचीत भी किया करते थे। और एक बार तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं वेश बदलकर इनके यहाँ भोजन करने भी आए थे। ये देवी देवताओं के मार्गदर्शन के अनुसार घोर साधनाएं करते थे और इसी कारण इन्हें कई अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। लेकिन इतनी सारी सिद्धियां होने के बावजूद भी ये खुश नहीं थे। इनके घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी, हर काम में नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन फिर अचानक इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। आखिर वो क्या था जिससे इनका संपूर्ण दुख समाप्त हो गया और इन्हें वास्तविक शांति मिल गई? आइए जानते हैं। चचा है। क्या नाम है आपका? संतोष दास। कहाँ से आए? हम हाजीपुर बिहार से हैं। सर क्या करते हैं? अभी हम जॉब करते हैं। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले तो हम तांत्रिक थे। अच्छा सर, जैसा आप तांत्रिक बता रहे हो, तांत्रिक पहले थे, तो तांत्रिक का जो जीवन था वो कैसा था आपका, और अभी का जो जीवन है वो कैसा है? पहले से अभी बहुत अच्छा है। पहले तांत्रिक जीवन में हमने बहुत समस्या झेली, बहुत सारा दुख हुआ और वो तांत्रिक जीवन मेरा याद आने से भी बहुत कष्ट होता है। इतना ज़्यादा खतरनाक था, बहुत सारा हम जो है तांत्रिक में कष्ट पाया। किस स्तर के तांत्रिक थे? आपके पास क्या क्या सिद्धियाँ थी? क्या क्या कर सकते थे आप जब तांत्रिक थे? सिद्धियाँ, बहुत सारा सिद्धियाँ मेरे पास था। और जैसे हम किसी का दिल की बात जान जाते थे और देवी देवता को बुला करके उनसे बात कर लेते थे और सिर्फ बात कर पाते थे। और सिद्धियाँ वो लोग बताया कि ये सिद्ध कर लो, ये शक्ति सिद्ध कर लो से ये आएगा। तो जैसे हम नवरात्रि दुर्गा को सिद्धि किया था, शमशान साधना किया और आपको भैरव सिद्धि किया, बहुत सारा सिद्धि किया। उसके बाद कामाख्या जा कर के कामाख्या सिद्धि किया और बड़ा बड़ा सिद्धि हमको हासिल हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारा पावर मेरे अंदर में आ गया था और उससे हम तांत्रिक का काम किया करते थे। आप तांत्रिक रहे हो तो आपसे देवी देवता भी मिले होंगे, क्या आप उनसे मिले हो? क्या बात करी है आपने? क्योंकि अक्सर तांत्रिक इतने सिद्धि युक्त होते हैं कि देवी देवताओं से बात कर सकते हैं। कई ऐसी शक्तियाँ जो समाज के लिए दुष्प्रभाव फैलाती है, ऐसी शक्तियों से आप बात कर सकते हो। तो क्या रहा आपका जी? ऐसा है कि इस लाइन में तो समझे कि मेरे पास ऐसा सिद्धि हो गया था कि लगभग जितने देवी देवता लोग पूजते हैं सभी देवी देवता मेरे साथ बात करते थे। जैसे दुर्गा, काली, हनुमान, शिव, उसके बाद जितना देवी देवता है लगभग सभी देवता से हम बात किया करते थे। और इनके साथ बात करने के दौरान ये रास्ता जो बताते थे उसके हिसाब से हम चलते थे। अच्छा, जैसा कि सर क्या सच में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवता आपसे मिलने आते थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे पास आए थे और भेष बदल के आए थे, साधु के, सन्यासी के भेष में आए थे। तीनों का शकल एक ही था और हृष्ट पुष्ट शरीर था, तीनों का शकल एक था, एक जैसा थे, जैसा लगते थे कि तीनों भाई हैं, जुड़वा। उस तरह से आए और मेरे घर पे बोले कि बच्चा हमको भूख लगा है, भोजन करना है। हमने उनको भोजन खिलाया और उसके बाद वो बोले कि बच्चा हम बहुत दूर से आए हैं तो हमको जाना है। हम बोले नहीं, थोड़ी देर विश्राम कीजिए फिर जाइएगा। बोले कि नहीं नहीं हमको जाना है। हम बोले ठीक है, तो निकल दिए, मेरे घर से निकल दिए। हम जाते जाते उनको हम देख रहे थे कि ये तीनों साधु एक समान है। मेरे मन में कुछ संशय हुआ कि ये साधु जैसा तो नहीं लगता, साधु है लेकिन कुछ बड़ा शक्ति लग रहा है इसके अंदर में। फिर अचानक देखे कि ये चलते चलते गायब हो गया। ये तीनों साधु लुप्त हो गए। फिर हम देखते रह गए, किधर गया मालूम नहीं चला किधर गया। फिर रात्रि में हम जो है साधना करके पता किए कि ये साधु कौन थे। तो सिद्धि साधना किए, उस समय याद किए भाई ये साधु मेरे पास जो आए आज भोजन करने, ये कौन थे। तो हमको मालूम चला कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके यहाँ भेष बदल के और भोजन करके चले गए। और मेरे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रवेश हुआ, उसके बाद से मेरे घर में और ज़्यादा खलल पैदा शुरू हो गया। जैसे गरीबी हो गया बहुत ज़्यादा, हमारा स्थिति बिगड़ने लगा धीरे धीरे, है ना। किधर भी कोई भी काम करते थे उसमें मन नहीं लगता था, इनकम नहीं होता था। कोई भी काम किए उसमें मेरा इनकम होने नहीं दिया, यहाँ तक लॉस हो गया है।
तो क्या सर आप बिना किसी परिचय के किसी का भूतकाल भविष्यकाल जान लेते थे? क्या ये शक्तियाँ अब भी आपके पास हैं? अभी ये सब शक्तियों को हम याद नहीं करते, लेकिन पहले ये सब हम किया करते थे। वो आदमी का चेहरा देख करके उसके 6 महीना साल भर बैक में जा कर के उसको क्या हुआ, किधर कोई बीमारी हुआ, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, उसको हम बता दिया करते थे, जिसके वजह से लोग हम पर पूरा विश्वास करते थे, प्रभावित हो जाते थे और हमारे पैर पकड़ लेते थे। हमको ये समस्या है, ठीक कर दो, आप तो बाबा हो, ये हो। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी तांत्रिक विद्या को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक मार्ग को अपना लिया? ऐसा है कि मुझे पहले से शंका था कि हम अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा काम हम कर ले रहे हैं। ये तांत्रिक में होता क्या है ना कि हम खुद का कुछ भी नहीं कर पाते हैं, दूसरे के लिए हम लोग मतलब मरते हैं, दूसरे के लिए टेंशन लेते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। और मेरा क्या होगा, ये अपने लिए हम कुछ सोच ही नहीं पाते, ना कुछ कर पाते हैं। ये शक्ति जो है हम लोग के लिए कुछ करता नहीं है, वो पराये लोग के लिए ही हमको उकसाता है, तुम इसको ऐसा करो ठीक हो जाएगा, वैसा करो ठीक हो जाएगा। और ये मुक्ति का मार्ग भी नहीं है, ये सीधा नरक में जाने वाला मार्ग है। इसको करने से हमको बहुत लॉस होने लगा, धीरे धीरे हम बैक में चले गए, इनकम ठप हो गया और लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन मेरा समस्या रहता था बराबर, कुछ भी हम कर नहीं पा रहे थे। बाद में हमको लगा कि नहीं, मेरे अंदर में कुछ सकारात्मक शक्ति था, वो बताता था बेटा ये सब काम छोड़ दो, है ना। और हमको लगता था कि इसमें हमको आगे कोई मतलब चांस नहीं है, हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इससे हमको मुक्ति भी नहीं मिलेगा। तब हमको अचानक परमात्मा का समझिए कि साक्षात्कार हुआ एक घटना के जरिए, और परमात्मा से बात हुआ और परमात्मा के शरण में आ गए। क्या आपको लगता है कि तंत्र मंत्र एक धोखा है या उसमें कुछ सच्चाई भी है? तंत्र मंत्र 100% धोखा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें होता क्या है कि हमको 20-25 साल का अनुभव है, उसमें हद तक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तंत्र मंत्र क्रिया अगर किया जाए तो थोड़ा बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर से वो उसका जैसो का तैसो हो जाता है, वो जैसा मरीज रहता है वैसा ही फिर हो जाता है और उसका लाभ विशेष नहीं हो पाता है। तो विशेष लाभ के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम इसका खोज कर रहे थे कि हम किसी को ठीक करते हैं तो हमेशा के लिए ठीक क्यों नहीं होता है, इसका हम तलाश कर रहे थे। और इसी को तलाश करते करते परमात्मा से हमको साक्षात्कार हुआ और हम फिर परमात्मा के शरण में आए। अच्छा सर, अब जब आपने तंत्र मंत्र को छोड़ ही दिया है तो अपने भविष्य को किस दिशा से देखते हैं? मेरा भविष्य आगे उज्जवल है और 100% परमात्मा की कृपा से, परमात्मा का राह को, उनके बताए हुए रास्ते को 100% फॉलो अभी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। और परमात्मा का कहना है कि बेटा मेरा जो नियम है, मेरा जो सिस्टम है, इसको फॉलो करो, तुमको मुक्ति का मार्ग मिलेगा और तुम्हारा मोक्ष होगा 100%, और ये परमात्मा का वादा है। अच्छा सर, आपने 20-25 साल तक तंत्र मंत्र किया, बहुत अनुभव लिया, आज भी कई लोग तांत्रिक क्रियाओं में लगे हैं, लेकिन क्या इससे भगवान मिलता है? जो लोग सिद्ध साधना में लगे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो व्यक्ति तांत्रिक क्रिया में फंसे हैं अभी भी, उनके लिए यही संदेश दूंगा कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये छोड़ दो, क्योंकि तांत्रिक में 25 साल हमने समय व्यर्थ गंवाया और अपना जो है गरीबी अवस्था ले आया। तांत्रिक प्रक्रिया में होता क्या है, आप नकारात्मक शक्ति को पूजते हो, सकारात्मक शक्ति आपका कोई लाभ देता नहीं है और वो शक्तियाँ आपको सीधे बैक में लेके चला जाता है। आप दूसरा का कल्याण कर लेते हो लेकिन अपना कल्याण नहीं होता है और आपको जो है बहुत कष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप ये प्रक्रिया को छोड़ करके और बहुत ही जल्द परमात्मा के शरण में आए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर उपस्थित है। अच्छा सर, आपने बहुत से लोगों को भूत प्रेत से मुक्त किया, लेकिन वे फिर से परेशान हो जाते थे। इससे स्थायी रूप से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जो व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित है और उसको भूत प्रेत के जरिए बहुत सारा परेशानी हो रहा है, उसके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गया है,
कोई बड़ा बड़ा तांत्रिक भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा है और बहुत ज़्यादा कष्ट में है बंदा, मरने तुल हो गया। चाहे उसके परिवार में कोई सुखी नहीं है, खाने खाने पर आफत है। वैसे समस्या में कोई तांत्रिक काम नहीं देगा। वैसे समस्या में आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शरण में आनी चाहिए और वो परमात्मा अभी धरती पर उपस्थित है, जो हरियाणा में अभी उपस्थित है और उनका जगह जगह पर नामदान केंद्र खुला हुआ है। वहाँ जा कर के संपर्क करके और नाम दीक्षा मात्र लेने से और परमात्मा का दिया हुआ मंत्र जाप करने से कैसा भी भूत होगा, कैसा भी प्रेत होगा, वो तुरंत भाग जाता है उसका शरीर छोड़ करके और वो आदमी सुखी हो जाता है। कोई आडंबर करने का ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमात्मा के शरण में आकर के और उनका भक्ति को ग्रहण करना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, सारा समस्या का निपटारा यहाँ हो जाता है। लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, वे उनसे पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते? देवी देवता दर्शन इसलिए देते हैं ताकि ये मेरे से ऊपर नहीं जाए, मेरा भक्ति करे, हम ही को सबसे बड़ा भगवान मान करके हम ही को पूजे और आगे का ख्याल न आए इसको, इसलिए वो दर्शन देना शुरू करते हैं। तो भोले प्राणी जो भी भगत लोग होते हैं, भोला भाला होता है, इन लोग को लगता है कि हमको साक्षात देवी का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, हमको तो भगवान मिल गया। लेकिन वो भगवान है ही नहीं, उनसे कुछ होने का नहीं है। उनके दर्शन मात्र से अगर आपका साधारण बीमारी भी दूर हो जाए तो आप थोड़ा सा उपकार मान लोगे, लेकिन कोई बीमारी भी दूर नहीं होगा आपका। वो देवी किस काम का? वो सिर्फ पूजा लेते हैं और लोग को भटका के रखते हैं कि ये काल के शरण में फंसा रहे और ये आडंबर करता रहे, क्योंकि आडंबर करता रहेगा तो सत्य भक्ति की तरफ ये इसका ध्यान जाएगा ही नहीं। इसलिए ये दर्शन देना शुरू करते हैं और भक्त को तांत्रिक बना देते हैं बाद में, है ना। तांत्रिक का क्रिया करो, ये करो, वो करो, कुछ शक्ति भी उसको दे देते हैं, सिद्धि साधना भी करवाते हैं कि तुम ऐसा करो ये सिद्धि हो जाएगा, ऐसा करो ये सिद्धि हो जाएगा। जैसे हमको हैंडल किया, हमको ये लोग ही हैंडल किया था और पूरे देवी देवता हमको दर्शन देने लगे, ये शैतानी पर शक्ति हमको दर्शन देने लगे। लंकेश, दशानन, जितना असुर समाज है वो सारा असुर समाज हमको दर्शन देते थे, हमसे बात करते थे और बड़ा बड़ा काम मेरा भी करते थे और हमको इसी में फंसा के रखा लो, इसलिए फंसा के रखा था कि हम आगे न बढ़ जाए, क्योंकि मेरे दिल में कहीं न कहीं वो सकारात्मक शक्ति मौजूद था और वो परमात्मा को पाने का दिली इच्छा था। वो परमात्मा किधर है, कहाँ है, और हम जब भी हम अकेले में रहते थे उस परमात्मा को याद करते थे, रोया करते थे कि भगवान किधर हो। अभी इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सारे देवी देवता को पूज रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी मेरा कोई कल्याण नहीं हो रहा। उसके बाद हमारी माँ का सीरियस पोजीशन हुआ, माँ का तबीयत खराब हुआ। हमने सारे देवी देवता का आवाहन करके बोला भाई हमको हमारी माँ का 2 साल समय बढ़ा दो। ये लोग बोला कि नहीं, तुम्हारी माँ अभी मरेगी, उसका समय हम लोग बढ़ा नहीं सकते, मेरे पास कोई पावर नहीं है, बढ़ाने का शक्ति नहीं है। काल दरवाजे पर खड़ा है इसको प्राण ले जाने के लिए, तुम बोल रहे हो रुक जाओ, नहीं रुकेगा, तुम्हारी माँ को अभी लेके जाएगा। फिर हम दरवाजे पर भाग के गए, वहाँ देखा भयानक शकल में काल खड़ा था, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, इतना भयानक उसका चेहरा था, अगर साधारण आदमी देख ले तो वही मर जाए। और वो काल से हमने डायरेक्ट बात किया, उनसे बात किया, बोला कि आप क्यों आए हो। तो इनसे बात करने से पहले जब हम जा ही रहे तो उससे मेरे अंतरात्मा में कोई बोल दिया था ये काल तुमसे झूठ बोलेगा, और वो काल हमसे झूठ ही बोला। वो बोला कि हम भगत तुमसे मिलने आए हैं, तुम गांव में भगत हो इसलिए तुमसे मिलने आए हैं, इधर में एक काम था मेरा, किसी लेडीज़ का को ले जाना है इसलिए आए हैं। हम बोले कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ को लेके आप जाइएगा, क्योंकि अंतरात्मा में हमको कोई बोल दिया था। और ऐसा ही हुआ, काल इतना बोल के अदृश्य हो गया, हमारी माँ थोड़ी देर में डेथ कर गई। जब हमारी माँ थोड़ी देर में डेथ कर गई तो हमारी माँ का क्रियाक्रम सब खत्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हम ध्यान साधना किए और रात्रि में सबको सो जाने के बाद हमने ध्यान किया कि भाई वो कौन शक्ति है जो मेरे अंदर से ही बोला कि ये काल झूठ बोलेगा, और सही में काल हमसे झूठ बोला। थोड़ी देर बाद हमारी माँ मर गई। तो मेरे अंदर से
परमात्मा बोलते हैं बेटा हम तुम्हारे अलग नहीं है, तुमसे दूर नहीं है, हम तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। तो हम बोले कि आप हैं कौन, आप परिचय दीजिए। बोले बेटा मैं परमात्मा हूँ और हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और यहाँ के जितना देवी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरे नीचे हैं, हम सबसे ऊपर आते हैं और ये सब भगवान मेरे अंदर में काम करते हैं, मेरे अधीन में है, मेरे नीचे हैं। और इनको पूजने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। और जो भी इनको पूजता है वो नरक जाता है, उनको कभी सुख नहीं होता है। इसलिए अब तुम मेरे शरण में आ गया है, अब तुमको कोई दुख नहीं होने दूंगा, अब मेरे बताए रास्ते पर चलो। फिर हमको रोना आया, हम बोले भगवान इतना लेट क्यों किया मिलने में। परमात्मा बोले कि बेटा लेट मेरे में नहीं है, हम तो तुम्हारे पीछे बहुत दिन से पड़े हैं। तुम्हारे घर में 10 साल पहले हम ज्ञान गंगा पुस्तक भेजे थे, तुम नहीं पढ़ा, इसके वजह से तुम इतना लेट हुए, नहीं तो अभी तक तुम मेरा भगत बन गए रहते। अभी भी तुम्हारे घर में वो पुस्तक पढ़ा है, उसको निकाल के पढ़ो। फिर हमको याद आया ज्ञान गंगा पुस्तक हम सोनपुर मेला से लिया था, 10 रुपये करके 2 पुस्तक मिला था 20 रुपये में। वो पुस्तक मेरे घर में ही होगा। कल होकर के वो पुस्तक हमने ढूंढा, मिला पुस्तक, फिर उसको पढ़ना शुरू किया। पुस्तक पढ़ने के बाद कुछ ज्ञान हुआ मेरे अंदर में। फिर हम परमात्मा से एक दिन बात किए, परमात्मा अब क्या करें, अब तो हम पुस्तक भी पढ़ रहे हैं फिर भी हमको लाभ नहीं हो रहा। परमात्मा बोले कि बेटा पुस्तक पढ़ने से विशेष लाभ नहीं होगा, तुमको नाम लेना पड़ेगा, नाम ले ले। हम बोले कि नाम कैसे लेंगे। बोले बेटा उसी पुस्तक में नंबर है, वो नंबर पर कॉल करो और हमारा जो आश्रम है वहाँ बात होगा भगत लोग से और वो आपको आगे का रास्ता बताएगा। फिर हम वो नंबर पर कॉल किया, बरवाला बात हुआ, वहाँ से हमारे वैशाली जिला सेंटर का नंबर मिला। हमने भगत जी से बात किया और तत्काल कल के कल हम जो है परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए मॉर्निंग टाइम में। फिर परमात्मा से हमने बात किया, भगवान हम क्या करें, अब तो हम तैयार हो गए, जा रहे हैं, लेकिन हमको डर लग रहा है काल हमको जाने देगा कि क्या करेगा, एक्सीडेंट करा देगा, मोटरसाइकिल से जाना है, हमको भय लग रहा है। परमात्मा बोले कि बेटा हम तेरे साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, चलो। तो हम बोले कि अब हम वहाँ क्या लेके जाए, मेरे पास पैसे उसे नहीं है, वहाँ कुछ प्रक्रिया होगा, कुछ खरीदना पड़ेगा क्या। बोले कि नहीं वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो पहन रखा है तुम माला ये सब निकाल दो। उस समय हम स्फटिक माला, मुंड माला, शंख माला, रुद्राक्ष माला, बैजंती माला, ये सब माला धारण करते थे। तो परमात्मा बोले ये सब माला निकाल के फेंक दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी ताबीज़ तुम पहन रखा है सबको निकाल दो। जनेऊ भी पहनते थे सब निकालवा दिया परमात्मा और पूरा खाली करके तब हम यहाँ से गए। वहाँ जाके भगत लोग से बात हुआ, भगत लोग भी ये सब पूछे, बोले कि आप पुण्यकर्मी आत्मा हो। उसके बाद मेरा नाम दीक्षा हुआ, अब परमात्मा के शरण में है। अब हमको इतना लाभ हो रहा है कि क्या बताएं। हर मोड़ पर परमात्मा नज़र आते हैं, हर क्षण हमको परमात्मा नज़र आते हैं और एक पिता की तरह हमको गाइडलाइन करते रहते हैं हर वक्त। अगर किसी गलत रास्ते में हम जा रहे हैं तुरंत वहाँ बोलते हैं बेटा इस रास्ते में मत जाओ, ये रास्ता गलत है, इधर जाओ, और हमको गाइडलाइन होते रहता है। इसलिए परमात्मा के शरण में आप सभी आएँ। धन्यवाद सर। सत्साय। दोस्तों आपने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो देवी देवताओं से बातचीत करता था, जो किसी के भी मन की बात जान सकता था, फिर भी उसकी जिंदगी में शांति नहीं थी। तंत्र मंत्र से जो लाभ श्रद्धालुओं को मिलता था वो कुछ समय के लिए ही होता था। खुद संतोष जी को अपनी सिद्धियों से कभी भी असली सुख नहीं मिला और फिर जब वे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो सब कुछ बदल गया। आज वे मोक्ष मार्ग पर हैं। उनके जीवन में अब कोई दुख और कोई अशांति नहीं है। उनके भीतर की आंतरिक शक्ति उन्हें लगातार यह एहसास दिलाती थी कि हठयोग और तंत्र से मुक्ति संभव नहीं है। और फिर जब वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब वे मोक्ष के मार्ग पर हैं और वास्तविक सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर के सत्संग सुने। धन्यवाद।